A big hello to your friends, my dear YouTube viewers. I'm so happy कि आप लोग ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जगह देते जा रहे हैं और मैं धीरे धीरे दो एट ए वेरी स्लोअर पेस मैं आगे बढ़ रही हूँ. थैंक यू सो मच. मैंने बहुत डायबिटीज के वीडियोस बनाए, बहुत कोविड पर वीडियोस बनाए. अब मैं इस नए साल में हाइपरटेंशन के भी बहुत सारे वीडियोस बनाना चाहती हूँ. ऐसा नहीं है कि हम डायबिटीज को बिल्कुल छोड़ देंगे, हम डायबिटीज को कंटिन्यू करते रहेंगे, बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे. किसी के कुछ सवालात होंगे तो हम उनके जवाब जरूर देंगे, लेकिन हम नए सिरे से एक नए टॉपिक पर अब आज से वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, विच इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. एक नया टॉपिक है दोस्तों. हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मुझे फिर अभी भी आप लोगों से बहुत उम्मीद है, मेरी पूरी सपोर्ट कीजिए इस पर. थैंक यू वेरी मच. सो लेट्स बिगिन विद द न्यू जर्नी ऑफ हाइपरटेंशन. इस जर्नी में भी बहुत रोलर कोस्टर है, बहुत ऊपर नीचे सब कुछ होगा, बट आई एम श्योर वी विल गो थ्रू इट. चलिए. सो हाइपरटेंशन नाम ही सजेस्ट करता है, हाइपर यानी कि ज्यादा, टेंशन यानी कि ज्यादा टेंशन होना. ठीक, खुद नाम ने बता दिया कि मुझे ज्यादा टेंशन है. तो हाइपर टेंशन को हम क्या कहते हैं, लेमैन टर्म्स में हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर. आधी से ज्यादा जनता हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, लेकिन आपको पता है, आप लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि 90% लोग जिनको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है, उनको ये पता भी नहीं है कि वो इस बीमारी से ग्रसित हैं. और जिनको पता है उसमें से 60 से 70% लोग इस बीमारी की कोई दवाई लेते नहीं है. सिर्फ 30 ओनली 30% ऑफ द पीपल out of the 10% who know that they have the disease, they take the medicines. तो आप समझिए कि कितनी कम परसेंटेज लोग जो हैं उनमें अवेयरनेस है हाइपरटेंशन की. क्या हाइपरटेंशन होता है, इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या ऐसा करें कि हम इससे बच सकें, कैसे हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं, क्या हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि बिना दवाइयों के भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो ये सब हम धीरे धीरे अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है. एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है यानी कि खून की धमनी है जिसमें से खून चल रहा है. ठीक, अब अगर इस आर्टरी में खून का प्रेशर वॉल्स पर, ये वॉल हो गई, उसकी दीवार हो गई, अगर इस आर्टरी में खून का प्रेशर बहुत तेजी से जा रहा है और बहुत लंबे समय तक इतनी तेजी से चल रहा है, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के प्रेशर्स बढ़ने लगेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा. ठीक है, तो इफ देयर इज ए कंटिन्यूअस blood flow to the arterial wall, there is a continuous high blood flow to the arterial wall, against the arterial wall, that is called hypertension. और इसके बहुत कारण होंगे, ये मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी. बहुत रिस्क फैक्टर्स होंगे कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है. अब मोटी बात क्या हुई कि क्यों प्रेशर तेज होगा. अगर इसका ल्यूमेन में सपोजिंग इतना इसका एरिया है, अगर आप एरिया को कम कर देंगे तो कम जगह बच जाएगी, तो खून को और तेजी से प्रेशर से जाना पड़ेगा, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई. ब्लॉकेज बहुत आगे तक जाएगी जर्नी में, लेकिन अभी हम वी आर जस्ट बिगिनिंग. इसमें दो तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं. उसको लोग कहते हैं ना, मेरा ऊपर वाला इतना है, मेरा नीचे वाला इतना है. मैं हर चीज की एक्सप्लेनेशन एक एक आपको दूंगी. ऊपर वाले को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाले को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अभी इतना ही जानना जरूरी है. ठीक, अब आपको
ये जानना है कि क्या लाइफस्टाइल को चेंज करने से आपके ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकती हैं? क्या आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो सकता है अगर आप कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में अपने चेंजेस करें? तो जी हाँ, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस को पॉजिटिवली करते हैं तो आप बहुत हद तक खुद को इस बीमारी से ग्रसित होने से बचा सकते हैं। और अगर आपको बीमारी हो भी गई है तो इसको आगे बढ़ने से बचा सकते हैं। अगर आपको बीमारी होने के बाद आपको दवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं, 1 या 2 दवाई शुरू कर भी दी गई है, ये उससे आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो ये जाके आपकी मल्टी ऑर्गन्स पर जाएगा, आपके हार्ट में जाएगा, आपकी किडनी पे जाएगा, तो वहां ना हो सके। तो किसी भी स्टेज पर अगर हम इसको रोक लेते हैं, पहले की बीमारी हो गई तो लाइफस्टाइल से ठीक हो जाए, लाइफस्टाइल से तब तक भी आंख नहीं खुली, दवाई शुरू हो गई तो आगे ना बढ़ सके, ठीक है, आगे ना बढ़ सके, यानी कि सिस्टम और ऑर्गन्स को अफेक्ट ना कर सके। क्योंकि हाइपरटेंशन भी डायबिटीज की तरह आपके सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। सबसे ज्यादा आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकती है, आपकी किडनीज को अफेक्ट कर सकती है, आपके ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है। हार्ट में क्या हो सकता है? कार्डियक फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन में क्या हो सकता है? स्ट्रोक, आपको लकवा या पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। किडनी फेलियर हो सकती है, आंखों में रेटिनोपैथी हो सकती है। तो ये सारी चीजें इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको मैं धीरे धीरे आगे लूंगी। आज की क्लास सिर्फ एक बेसलाइन क्लास है जिसको मैं धीरे धीरे आगे लूंगी, एक एक करके हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों से आप बच सकते हो अगर आप अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल इंटरवेंशन कर सकें। अब ये बात जानने वाली है कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता दवाइयों के ट्रीटमेंट से। देखिए, बीमारी अगर बढ़ रही है तो दवा लेनी पड़ेगी और चाहिए भी। एक मैं यहाँ पे नोशन सब लोगों को समझा देना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवाई 1-2 दिन या 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने की नहीं है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको ये दवाई तमाम जिंदगी, तमाम उम्र लेनी पड़ेगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, तब हुआ था, सर में दर्द हुआ, मैंने दवा ले ली, तब डॉक्टर ने कहा था बीपी बढ़ा हुआ है, मैंने कुछ दिन दवा ले ली फिर बंद कर दी, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस चीज को मान के चलिए कि अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आपको दवा अपनी पूरी उम्र दवा लेनी पड़ेगी। ये हो सकता है कि डोज कम हो जाए, अगर आपका बहुत बिगनिंग में है और अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस इतनी ज्यादा अच्छी कर लेते हैं तो हो भी सकता है कि आपकी दवा बंद हो जाए, लेकिन इसके साथ खेल मत खेलिए। ये बिगनिंग है, आगे पिक्चर बाकी है, आगे बहुत कुछ हो सकता है, तो इसको पहले स्टेप पर ही संभल जाना अति आवश्यक है। ठीक है, ये यहाँ तक बात मेरी समझ में आई। अच्छा, अब हमारा गोल क्या होना चाहिए? अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज को ट्रीट करते हैं तो आपका क्या गोल ऑफ ट्रीटमेंट? एज ए डॉक्टर मेरा क्या गोल ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए? देखिए, मेरे 3 गोल होते हैं। एक तो होता है मेरा अल्टीमेट गोल, क्या मैं अल्टीमेटली चाहती क्या हूं मेरे मरीज को ट्रीट करके, या मैं आज जो वीडियो बना रही हूं आप लोगों को ये बता रही हूँ हाइपरटेंशन के बारे में, तो मैं चाहती क्या हूं आप लोगों को इसके बारे में बता के। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकें। आप हार्ट से लिंक्ड बीमारियां जैसे कि हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इंफेक्शन जिसे कि हम हार्ट अटैक कहते हैं, इनसे आप बच सकें। आपको कभी पैरालिसिस ना हो, यानी कि स्ट्रोक ना हो, आपकी किडनी बची रहे, आपकी आंखों में अंधापन ना आए। तो हमारा अल्टीमेट गोल तो ये है। लेकिन हमारा अभी आज की तारीख में मेरा जो करंट है, मेरा क्या गोल है? मेरा आज की तारीख में आपको ट्रीट करते हैं वक्त मेरा ये गोल है कि आपका बीपी टारगेट बीपी गोल पे रहे, टारगेट लेवल पे रहे। तो आपका टारगेट लेवल क्या होना चाहिए? आपका टारगेट लेवल कुछ भी ना करके
140/90 से नीचे नीचे होना चाहिए। देखिए नई नई स्टडीज आ रही हैं जो कि ब्लड प्रेशर के नंबर को धीरे धीरे और कम करती जा रही है। तो 140/90 से तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे रहना ही चाहिए, यही मेरा टारगेट गोल है। तीसरा मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है कि जो व्यक्ति, वैसे देखो ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं कि बड़ी उम्र की बीमारी है, 40 के बाद होती है, ऐसा नहीं है। आजकल यंगस्टर्स में भी पाई जा रही है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापा, ये सब चीजें इतनी ज्यादा आ गई हैं, खान पान का ढंग इतना गलत है कि हम ये बीमारियां छोटे बच्चों में भी स्टार्ट हो चुकी हैं। बच्चों में यानी कि यंगस्टर्स में, यानी कि 30 साल के बाद भी। देखिए हर ये जो सब बीमारियां है ना, हमारे देश में और एशियन कंट्रीज में ये एक डिकेड अर्लियर हो गई है। जहां पहले कहा जाता था कि ये बीमारी 40 साल के बाद शुरू होती है, आज ये बीमारियां 30 पे या 30 से ज्यादा उम्र में स्टार्ट होने लग गई हैं। तो एक डिकेड नीचे आ गई है बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग लाइफस्टाइल्स। हमने गलत लाइफस्टाइल्स को जो अपना लिया है उसके चलते बीमारियां 10 साल जल्दी शुरू हो गई हैं। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल्स को वापस ठीक कर लेते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी जो लाइफस्टाइल वो यूज करते थे, अगर हम वापस उस पर आ जाते हैं तो हम बहुत हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं और इस बीमारी से होने वाले खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। तो तीसरा जो मेरा गोल है वो ये है कि देखिए 50 साल की उम्र के बाद जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है ना, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा अगर आप अपने ऊपर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेंगे। तो हमारा गोल क्या रहा? ऊपर के ब्लड प्रेशर को फिक्स करना। और ऊपर के ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अगर आप अपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को फिक्स कर लेते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, तो डायस्टोलिक यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद ठीक हो सकता है। अब ऐसी क्या लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ऐसी क्या हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं जिससे कि आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे रह सकें? तो वो मैं आज मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी, बाद में मैं धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहली फोरमोस्ट चीज है वेट रिडक्शन। मोटापा नहीं होने देना, हमको ओवरवेट या ओबेसिटी होने से बचना है। तो वेट रिडक्शन पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई? आपकी डाइट। अपनी डाइट्स को इस तरीके से करना है कि आप मोटापे से बच सके और मोटापे से होने वाली इन बीमारियों से भी बच सके। फिर है आपकी एक्सरसाइज। देखिए डाइट और एक्सरसाइज तो लाइफस्टाइल की, दे आर द हार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, सो दे आर द सेंट्रल पॉइंट। सो यू हैव टू चेक इन, क्या खा रहे हो, किस समय खा रहे हो। ये नहीं है कि क्या खा रहे हो, किस समय खा रहे हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो और कितनी कर रहे हो, एक हफ्ते में कितने दिन करते हो और एक दिन में कितने मिनट करते हो और किस तरीके की एक्सरसाइज करते हो, ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं जिनको मैं हर रोज एक एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि नमक को कम खाएं। देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम से ये देखा जा रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर है तो अपना नमक कम कर दो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने सोडियम इंटेक को कम कर दें, लेकिन आपके शरीर को कहीं ना कहीं नमक की जरूरत भी है। तो अगर आप सोडियम इंटेक को बहुत कम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी पोटेशियम सप्लीमेंटेशन करनी होगी, ठीक है? तो पोटेशियम सप्लीमेंट करेंगे। आजकल लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। देखिए कोई भी चीज बिना जवाब की नहीं, कोई सवाल ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसका जवाब ना हो, इसलिए कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जिसकी सॉल्यूशन ना हो। अगर स्ट्रेस है तो 110% का कोई जवाब भी होगा। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। योगा कीजिए, योगा आपके आपके स्ट्रेस को ठीक करती है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देती है, इवन आपके ब्लड शुगर्स ठीक हो जाते हैं, आपके जो खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो भी ठीक हो जाता है। तो योगा इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज।
अल्कोहल, देखिए अल्कोहल अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं यानी कि कम लेते हैं तो वो इतनी भी खराब नहीं है। मतलब मेरा ये मतलब कहने का नहीं है कि अल्कोहल इतनी भी खराब नहीं है, तो आप ले सकते हो। जो लोग अल्कोहल लेते हैं एक्सेसिव ना लेके मॉडरेशन में लेंगे तो वो ठीक है। जो नहीं लेते, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि लेना भी नहीं। 9वीं चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग सेसेशन। सिगरेट स्मोक करना बंद कर दो। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बोला है कि अपनी जिंदगी को धुएं में उड़ाना बंद कर दीजिए। सिगरेट इज टू इंजूरियस टू हेल्थ एंड यू बेटर नॉट टेक सिगरेट्स। 10वीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ भी कोई व्यक्ति करना चाहता है, हो सकता है आज मेरा वीडियो देख के बहुत लोगों के अंदर उठे कि नहीं आज से हम शुरू करते हैं, लेकिन बहुत बैरियर्स आ जाते हैं इस चीज को अपनाने में और करने में। तो इन बैरियर्स को तोड़ना सीखिए, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, खुद को खुद ही संभालना सीखो दोस्तों, तभी आप संभल पाओगे।